अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाहिद गिशोरी का सलाम पहुँचे। आज मैं लाहौर में हूँ और लाहौर से आपको एक ब्रेकिंग और अहम स्टोरी देनी है। जो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है डी वेपनाइजेशन का, यानी कि गैर कानूनी असले को ख़त्म करने का, और साथ साथ ये असला जो कि पंजाब पूरे में लोगों ने रखा हुआ है, चाहे वो कानूनी भी है, एक नई ड्राइव हुकूमत ने फैसला किया है कि नई ड्राइव होगी। इस पर मैंने एक तहकीक की है कि मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत चाहती क्या है, और डी वेपनाइजेशन और असले का जोर और डकैत और खौफ व हिरास पूरे पंजाब में एक ब्रॉडर कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे असले को ख़त्म करने के लिए और जो क्रिमिनल हैं उनका पीछा करने के लिए। इसके कई पहलू हैं। इस पहलू पे डिटेल मैं आपको देने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर क्रिटिकल कमेंट्स दीजिए। अब मैं शुरू करता हूं कि पंजाब में 1400 से ज़ायद लोग स्केजुअल 4 पे हैं और ये तादाद बढ़ के 2500 तक हो सकती है, क्योंकि 5000 जो टीएलपी के वर्कर्स हैं उनको हुकूमत पंजाब ने गिरफ्तार किया हुआ है और इनके नाम स्केजुअल 4 पे रखे जा सकते हैं। और स्केजुअल 4 पे जो लोग हैं वो रियासत के अमन के लिए खतरा है, क्योंकि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको शेड्यूल 4 में शामिल किया जाता है और किया जा सकता है मजीद लोगों को। ये एक बड़ा टेस्ट केस होगा हुकूमत पंजाब के लिए। दूसरा केस जो बेतहाशा पंजाब में गैर कानूनी असला है, जो मुख्तलिफ गैंग्स हैं, जिस तरह आपने लाहौर में तीफी बाट एक समा खौफ का आलम होता है गैंग्स की जानिब से, जहां बैक टू बैक इनकाउंटर्स हुए हैं। इसी तरह से आपने देखा कच्चे का इलाका है, जो कि 4 अजला हैं कम अज़ कम जनूबी पंजाब में, उनमें कई इलाके नो गो एरिया तस्वुर किए जाते हैं। और ये एक लिटमस टेस्ट है पुलिस के लिए भी, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी, क्योंकि पंजाब में कम अज़ कम 400 से ज़ायद मोस्ट वांटेड जो कि मिलिटेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या मफरूर हैं और कुछ मुल्क से बाहर भी भागे हुए हैं। उन पर करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान किया गया है। और डीवेपनाइजेशन पंजाब में कोई पहली बार ऐलान नहीं किया गया, 1992 में भी ये हुआ था। उसके बाद उस वक्त भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। उसके बाद खालिद मकबूल जब यहाँ पर थे 2002 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ का दौर था। और इसके बाद अगर आप ओवरऑल देखें, पहली ये ड्राइव है, पिछले 3 महीने से एक हॉट स्टेट ज़ाहिर किया है पाकिस्तान ने, और पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। जो एक नई सीसीडी फोर्स है जिसने 500 से ज़ायद इनकाउंटर्स किए हैं छोटे बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ। एक खौफ है पूरे पंजाब में। फिर आपने देखा बैक टू बैक इनकाउंटर्स, और यहाँ चेज किया गया है तीफी बाट और दूसरे जिनको कहा जाता है कि वो खौफ का आलम फैलाते थे यहाँ पूरे लाहौर में। फिर मुख्तलिफ गैंग्स हैं, अगर आप देखें मुजफ्फरगढ़ जो रिवर बेड है मुजफ्फरगढ़ में है, कोटद्दू में, लिया में, अगर आप करोड़ का बेल्ट देखें, फिर आगे भक्खर, फिर दरिया खान, फिर आगे मियाँ वाली तक ये पट्टी जाती है डेरा इस्माइल खान के साथ साथ, और राजनपुर और रहीम यार खान सादकाबाद, और फिर ये कश्मीर के बॉर्डर जो सिंध का बॉर्डर है। इसमें बेतहाशा गैंगस्टर हैं। और सबसे बड़ा जो गैर कानूनी असला है, होम डिपार्टमेंट का ये बताना है। मेरी कल बात तो हो रही थी, यहाँ मुख्तलिफ लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ, चाहे सुहेल जफर चट्टा साहब हूँ या फिर उस्मान अनवर साहब हूँ जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, या होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, या मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, चाहे सईद सियाल साहब हूँ। उसका आप देखें, मजमूई तौर पर एक समअप ये बनता है कि गैर कानूनी असला जो सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम में हैं उनके वर्कर्स के पास शायद इतना ना हो, लेकिन मजहबी जो जमातें हैं, सियासी ना हो या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें कुछ कालादम भी अब हो गई हैं, उनके वर्कर्स के पास, उनके मेन स्ट्रीम जो सेकंड टियर जो फर्स्ट टियर की लीडरशिप है, उनके पास बहुत गैर कानूनी असला है। और गवर्नमेंट उसको कैसे वो करेगी, असला उनसे लेगी, क्या एमनेस्टी
दी जाएगी कि जिनके पास गैर कानूनी असला है और वो इसको जमा करवाएं, और दूसरा जो हुकूमत क्या जो लोगों के पास असला है, जैसे कि वेपन्स हैं पाकिस्तान में, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लाखों लोगों के पास, 12 लाख से ज़ायद लोगों के पास अगर वेपन्स हैं, उनको कैसे, उनके स्क्रूटनी कैसे होगी? क्या ये बताया जाता है कि कम से कम 2.5 लाख वेपन जो हैं उनके जाली लाइसेंसेस हैं, तो उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी, लोग दोबारा उसको कैसे देखेंगे, ये एक अहम पहलू है। उसके बाद हुकूमत के लिए चैलेंज क्या है, इस पे लोग गुस्से होंगे, एक खौफ का समा फैलेगा। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, अक्रॉस द बोर्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन करना। 41 अजला में, और पंजाब की बहुत आबादी है, कम से कम 14 करोड़ की आबादी है, और सबसे ज़्यादा वेपन ही पंजाब में पाए जाते हैं। फिर पंजाब में 41 कालादम तंजीमें भी एक्टिव रही हैं। उनके वर्कर्स भी जो अपने आप को शो नहीं करते, लेकिन लोगों की सिंपैथीज़ मौजूद हैं। जिस तरह अगर आप एक टीएलपी की बात करें, इसको कलअदम करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। हज़ारों लोग उनके जो हैं वो पकड़े गए हैं। उनका एक वोट बैंक है यहाँ पर, करोड़ों में फॉलोइंग हो सकती है, 1 करोड़ से ज़ायद, क्योंकि उन्होंने 22 लाख से ज़ायद वोट लिए थे आम इंतखाबात में। तो ये एक बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज़ शरीफ का, ये एक बहुत बड़ा फैसला है चीफ मिनिस्टर का। अगर इसको वो एग्जीक्यूट कर पाती हैं और अक्रॉस द प्रोविंस एक जो गैंग्स हैं, जो डीवेपनाइजेशन का उसका नारा है, कामयाब होता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पंजाब हुकूमत की, जो आसान काम नहीं है कि ये आसानी से हुकूमत कर सके, और एक बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए, जिसमें कामयाबी का तनासुब 50-50 है। हो भी सकता है अगर ये कंसिस्टेंटली ड्राइव चलें, नंबर वन। और दूसरा, अगर इसको पुलिस इसको देखे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट देखे, सीसीडी देखे, और सीसीडी और पुलिस पर पहले ही कई सवालात उनके ऑपरेशन पर उठ रहे हैं, कि कई इनकाउंटर्स हैं जिन पर सवालात उठाए गए हैं, उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दिया जा रहा है। लोगों के ये दावा है मुख्तलिफ लोगों का कि इनकाउंटर जो हैं, इनमें से ज़ाहिर है सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं जो जाली भी हैं, जो सवाल उठता है जिस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। ये मेरी मुख्तलिफ लोगों से जहाँ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, हुकूमत के अंदर ही ये एक आवाज़ पाई जाती है कि जो जिन पे सवालात उठे हैं, जुडिशियल कमीशन होना चाहिए कि ये इनकाउंटर ठीक था या नहीं। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है अगर देखा जाए पंजाब का। यहाँ से कई स्टोरीज़ डेवलप हो रही हैं, जो मैं स्टोरीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान में 3700 से ज़ायद स्केड्यूल 4 पे लोग हैं जो अमन को ख़तरा हैं, रियासत के अमन को, और ये तादाद 8300 थी, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को हटा दिया था वहाँ से, स्केड्यूल 4 से, हालात नॉर्मल हो गए थे। लेकिन अब दोबारा जो टेरर है, जो टेररिज्म है, और जो सेक्टेरियनिज़्म है, वो दोबारा सर उठा रहा है। और केपीके में और बलूचिस्तान में तो बेतहाशा दहशतगर्दी बढ़ी है। पाकिस्तान में 10,340 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पिछले 2021 के बाद। अगर आप देखें 4 साल से ज़ायद का अरसा है, और ये 7 दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, जिसमें 3 पाकिस्तानी अपनी जान खो रहे हैं दहशतगर्दों के हाथों, और रोज़ाना की बुनियाद पर 4,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लोग, पुलिस के आम शहरी शहीद हो चुके हैं 2021 के बाद। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी। और जो ड्राइव है लाइसेंस की, इस पर भी हुकूमत को नई पॉलिसी लाना चाह रही है, एमनेस्टी भी लोगों के लिए। इसमें कई हज़ारों की तादाद में क्रिमिनल और वो लोग जिनके पास गैर कानूनी असला है, पकड़े जा सकते हैं। तो ऑल इज़ नॉट वेल, इस पे देखते हैं हुकूमत को कितनी कामयाबी मिलती है अभी, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है। इजाज़त दीजिए अगले वीलॉग तक के लिए, खुदा हाफ़िज़।